सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की क्रॉप्स को कैसे डिवाइड करना है। तो ये तो बहुत बेसिक है। दो बेसिस पे डिवाइड करेंगे हम क्रॉप्स को। पहला ये कि किस सीजन में कौन सी क्रॉप को सो कर रहे हैं, किस किस फसल को कब बोया जा रहा है उसके बेसिस पर, किस सीजन में। दूसरा, उनका यूज क्या है उसके बेसिस पर। सीजन से मतलब है कि सीजन भी बेसिकली इस बेसिस पर डिवाइडेड है कि किस क्रॉप को कितना ज्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि एमपी में 3-4 महीने का जो विंडो है मॉनसून वाला, उसमें ही बारिश होती है, और वही वाटर और वही जो अ, नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में उस बारिश के सीजन के आगे पीछे, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप कब बोई जानी है। तो उस सीजन पे के हिसाब से, उस ऋतु के हिसाब से कितने कितनी क्रॉप हो जाती हैं। रबी, खरीफ, जायद। रबी, खरीफ, जायद, ये तीन है। रबी कौन सी होती है? जो बारिश के बाद बोई जाती है, यानी ठंड के मौसम में। जो बारिश के बाद, यानी इसमें मॉडरेट वाटर लगता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। पर जैसे चावल है, उसको इतना पानी लगता है कि वो हमेशा, जो उसकी क्रॉप होती है वो पानी में डूबी हुई होती है। दलदल जैसा मार्शी रीजन होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है हमारे यहाँ। और एमपी में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जहां सबसे ज्यादा बारिश, तो ये वाले रीजन में सबसे ज्यादा बालाघाट में होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर है। तो इसलिए ठंड के मौसम में कौन सी क्रॉप बोई जाएगी, सो किया जाएगा? गेहूं वाली। इसमें मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट वाटर की जरूरत होती है। पर चावल किस में आ जाएगी? खरीफ में। क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसा बन जाता है कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए रहेंगे उनमें से खरीफ कौन सी खरीफ नहीं है, या कौन सी जायद नहीं है, या कौन सी रबी नहीं है। तो ठेठ बारिश के मौसम में कौन सी बोई जाएगी? खरीफ। जब बारिश के मौसम होंगे, मंथ आपको पता है, हम क्लाइमेट में देख चुके हैं। और रबी, रबी कब होगी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन फेब। जब बोई जाएगी उससे 4 मंथ के बाद उसको कल्टीवेट कर लिया जाएगा, उसको काट लिया जाएगा। उसका कल्टीवेशन कितने 4 मंथ के पीरियड में हो जाता है। तो वो अक्टूबर में अगर सो की जाएगी तो उसके जैन फेब तक चली जाएगी। डिपेंड करता है कौन सी फसल है, कैसी मिट्टी है, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। जरूरी नहीं पूरे 4 महीने में ही निकले। जैसे बालाघाट में चिन्नौर राइस को जीआई टैग मिला है, तो उसकी जो कल्टीवेशन पीरियड है वो 163-165 डेज का कुछ का होता है। तो सबका थोड़ा आगे पीछे होता है, क्रॉप के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, और सॉइल के हिसाब से। ये रटना पड़ेगा कि कौन सी रबी है, कौन सी खरीफ है, कौन सी जायद है। अब ये हो गई बारिश के हिसाब से दो। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उनमें होती है जायद। और ज्यादातर ये गर्मी में जो चीजें खाई जाती हैं, जो गर्मी में यूजफुल होती हैं, ज्यादा वाटर कंटेंट उसमें ज्यादा होता है, जैसे कुकुम्बर और खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, ज्यादातर वेजिटेबल, वॉटरी वेजिटेबल्स जो होते हैं, वॉटरी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो जायद में होते हैं। ये नाम दिए हुए खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, इनका कल्टीवेशन पीरियड भी कम होता है। इनका कल्टीवेशन पीरियड भी कम होता है। कई बार रबी को तुमको पूछ लेगा कि रबी, इनमें से रबी क्रॉप कौन सी कहलाती है, तो उनाला नाम दे देगा। तो उनाला हम पढ़ चुके हैं कि ठंड के मौसम को एमपी में उनाला बोलते हैं। इस तरीके से गर्मी के मौसम को जो बोलते हैं, उस सीजन के मौसम के हिसाब से कई बार बता नाम दे देता है। तो वो ऑप्शन भी आ जाते हैं। ये आपको रटने होंगे, ये रटने हैं, ये सारे नाम रटने हैं। कौन सी रबी है, कौन सी खरीफ है, कौन सी जायद है। इतना ये किस बेसिस पर हो गया? सीजन के मौसम, ऋतु। मौसम नहीं आएगा, ऋतु होना चाहिए यहाँ पर टेक्निकली। ऋतु के आधार पर फसल। दूसरा क्या हो जाएगा? यूज के आधार पर। जो क्रॉप हमने उगा ली उसका यूज क्या है, उसको किस किस्म से यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर अगर हम डिवीजन करें, क्लासिफिकेशन करें, तो एक हो जाती है व्यापारिक, एक हो जाती है खाद्यान्न। खाद्यान्न, व्यापारिक यानी कैश क्रॉप्स, और खाद्यान्न यानी फूड क्रॉप। क्या फर्क है इसमें? बेसिकली सीधी सीधी बात यह है कि फूड क्रॉप वो होती है जो होल फूड देती है आपको। होल फूड मतलब जिनको खाने से भूख मिटती है।
ग्रेन जिसको बोलते हैं, ग्रेन्स जिनको बोलते हैं, अनाज जिसको बोलते हैं, फूड क्रॉप, जो हार्डकोर फूड में यूज होने वाली क्रॉप्स हैं, जिन जिनको खाने से भूख मिटे, जो होल फूड होता है, वो आ जाती है आपकी इसमें। और जो इस किस्म की फसलें होती हैं जिनको मिल्स में भेजा जाए, जिनको प्लांट्स में भेजा जाए प्रोसेस के लिए, जिनको बेच के फिर इंडस्ट्री के थ्रू पैसा कमाया जा सके, कैश नाम से भी पता चल रहा है, तो वो हो जाएंगी व्यापारिक फसलें जिनसे व्यापार किया जाए। तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी? गेहूं, चावल, ये सब हमारे खाने की चीजें हैं। ज्वार, मोटा अनाज, थोड़ा जहां पर कम बारिश होती है वहां ये मिलेट्स वगैरह होते हैं। मक्का, चना, बाजरा, दालें, तिलहन, ये सारे हार्डकोर फूड फूड क्रॉप्स हैं। इनको खाने में यूज किया जाता है रेगुलर बेसिस पर अफीम, पटसन, ये पटसन भी क्या होता है, जूट की तरह ही रेशेदार एक क्रॉप है ये। इससे भी बोरियां वगैरह बनाई जाती हैं। पटसन, जूट, पटसन, ये सब रेशेदार, इनको इनकी पत्तियां निकाल करके सुखाया जाता है, फिर रेशे अलग कर दिया जाता है, फिर उनको गुद गुद के सुतली जैसे बना करके बोरियां बना ली जाती हैं। बोरियां और दूसरे यूज भी होते हैं। कपास हो गया, कॉटन, ये तो पता ही है, कपड़े बनते हैं। गन्ना नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा होता है। इंडिया की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा होता है। गन्ने को शुगर मिल्स में भेज दिया जाता है, इससे शक्कर बन जाती है। टोबैको ऑब्वियसली खाने में तो नहीं यूज करते हम, मतलब फूड में तो यूज नहीं करते। सोयाबीन, केला, बुरहानपुर में सबसे ज्यादा, सोयाबीन मालवा में, ये प्रोडक्शन इसका सबसे ज्यादा उज्जैन में होता है। फिर तिल, अलसी। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आया कैश क्रॉप्स क्या है, जिनको बिजनेस में यूज किया जाएगा, जिनको बेचा जाएगा पैसे के लिए, जिनको उगाया जाएगा, इनको खाने के लिए नहीं उगाया जाएगा। जिनका जिनको मिल्स वगैरह में बेचकर, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भेजकर पैसा कमाने के मकसद से जिनको कल्टीवेट किया जाए, जिनको उगाया जाए, वो हो जाएंगी कैश क्रॉप्स। और जो होल फूड होते हैं, जिनको रेगुलर डे टू डे हम खाने में यूज करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, खाद्यान्न फसलें या फूड क्रॉप्स। ये पता होना चाहिए, लिख के आ जाता है कि इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड क्रॉप और इज नॉट अ कैश क्रॉप। तो पता होना चाहिए कि चार में से कौन सी है। तो रटना और समझना दोनों जरूरी है इसमें। एग्रीकल्चर पूरा रटने वाला काम है, फैक्ट्री फैक्ट करने वाले हैं हम। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इस साल ये कुछ चीजें तो सेम रह जाती हैं, पर कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में किस क्रॉप का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ है। तो ये रटी हुई होना चाहिए, अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं इन सब प्री में। तो एक बात, हमने एग्रीकल्चर का एक पार्ट कर लिया था जिसमें हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु प्रदेश देख लिए थे, जो कि 11 थे। पूरे हमने बांट लिए थे। एक नर्मदा वाला था, एक सतपुड़ा, ये ग्रेड था, बुंदेलखंड, झाबुआ वाला, मालवा, ऐसे 11 थे। फिर उनको हमने 5 क्रॉप जोन्स में डिवाइड किया था, कृषि क्षेत्रों में डिवाइड किया था। वो 5 क्रॉप जोन किसने दिया है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने दिया है। और किसने, अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किसने, तो आई केयर ने दिया। बहरहाल ये पता होना चाहिए कि अगर पूछ ले कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, जैसे 21 के पीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है, तो 11। बट अगर ये बोले कि कृषि विभाग ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कितने पार्ट्स में, कितने कृषि प्रदेश बनाए हैं, कितने एग्रीकल्चर रीजन बनाए हैं, तो 5 हैं। और उन्हीं पांचों को फिर हमने देख लिया था कि यहाँ पैडी वाला रीजन था, फिर यहाँ पर पैडी और वीट दोनों था। फिर जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते जाते, बारिश कम तो ज्वार, फिर यहाँ पर 2 अकेले वीट वाले थे, नर्मदा और ये वाला। फिर इस तरफ जैसे आए तो कॉटन और ज्वार आ गए थे। तो वो पता होना चाहिए कि 5 हैं वो। किसने किया था?
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। ये ऐसे याद होना चाहिए कि हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये सब हम पढ़ेंगे तो हम इससे अंदाज लगा सकते हैं, और भी कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर ये अंदाज रहे कि क्यों, किस तरफ कौन सी क्रॉप ज्यादा हो रही है। जैसे इस तरफ चावल ज्यादा क्यों हो रहा है बालाघाट में, हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया, हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया। फिर इरिगेशन पढ़ चुके हैं हम, तो अगर इतना होश हो कि इरिगेशन किन जगहों पर ज्यादा अच्छा है, किन जगहों पर नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब अगर याद हो तो हमें पता रहेगा कि कौन सी क्रॉप कहां पर। तो अब ये देखना शुरू करते हैं, एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, इसको अभी रट लेना है। एक बार गो थ्रू कर रहे हैं कौन सी क्रॉप कहां पर ज्यादा होती है, इसको अभी रट लेना है, ठीक है। सबसे ज्यादा आलू, पोटैटो कहां पर, ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है कि सबसे ज्यादा आलू कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ उगाया जा रहा है, तो इंदौर में। सबसे ज्यादा चिप्स कहाँ खाए जाएंगे, मिनी बॉम्बे में। सबसे ज्यादा चिप्स कहाँ, मिनी बॉम्बे में। मिनी बॉम्बे में ही सोयाबीन का प्लांट भी है, सोयाबीन का प्लांट भी है। पर मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा सोयाबीन ये नहीं बनाता। सबसे ज्यादा सोयाबीन, सबसे ज्यादा मस्क्यूलर, सोयाबीन को वेजिटेरियन चिकन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, और चिकन में 70%, मतलब आप कोई फूड खाएं और सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन गेन हो जाए कम से कम कैलोरी में, मतलब आप मोटे भी ना हो, आपको प्रोटीन मिल जाए मसल बिल्डिंग के लिए, तो जो नॉनवेज नहीं खा सकते उनके लिए सोयाबीन वरदान है। तो सबसे ज्यादा मस्कुलर कौन, महाकाल, तो वो उज्जैन में, ठीक है। पर उसका प्लांट कहाँ है, इंदौर में है। उसका प्लांट सोयाबीन के से रिलेटेड और भी फैक्ट है। एमपी में 65% से ज्यादा, पूरे इंडिया का अकेले एमपी में 65% से ज्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस होता है, इसलिए एमपी को सोया स्टेट भी बोलते हैं। इसलिए एमपी को सोया स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो सबसे ज्यादा चिप्स कहां पर, मिनी बॉम्बे में। फिर मिर्च, खरगोन में। मिर्च कहां पर, खरगोन में। यहां पर खरगोन में ही मिर्च महोत्सव होता है, तो ये तो भूलने वाली बात है ही नहीं। खरगोन में ही मिर्च महोत्सव होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मिर्च यहीं पर होती है। खरगोन में ही हम आगे और भी चीजें देखेंगे, सिर्फ एक चीज नहीं है। कॉटन हमको पता ही है, खंडवा खरगोन में सबसे ज्यादा होता है, निमाड़ में। खंडवा और खरगोन में भी पूछा जाए तो खरगोन में ज्यादा होता है कॉटन। ज्वार भी सबसे ज्यादा यही होता है, और मूंगफली ग्राउंड नट भी सबसे ज्यादा यही होता है। मूंगफली ग्राउंड नट में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात ही होते हैं। इसलिए जो ये रीजन जो कि दोनों से लगा हुआ भी है, मूंगफली वहीं पर ज्यादा होगी। जैसे बुरहानपुर में केला हम देखने वाले हैं, केला मशहूर है यहाँ का, महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला एरिया है उसके लिए। संतरा बैतूल मशहूर है, संतरा नागपुर का मशहूर है, बेचते भी हैं, चिल्लाते हैं सब्जी वाले हमारे यहाँ। तो खरगोन में क्या क्या कौन कौन सी चीजें हो गई, कॉटन यानी कपास, ज्वार, ग्राउंडनट और चिली। मिर्च महोत्सव कहाँ होता है, खरगोन में। ऐसी छिंदवाड़ा में भी एक महोत्सव होता है, आगे देखेंगे हम। तो मिर्च महोत्सव कहाँ होता है, खरगोन में। कोरिएंडर, धनिया कहाँ, गुना में। मिर्च के मुकाबले कई गुना ज्यादा कोरिएंडर डाल सकते हैं हम सब्जी में, उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर मिर्च डल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मिर्च के मुकाबले कई गुना ज्यादा धनिया डाल सकते हैं हम। ऑनियन कहाँ होता है सबसे ज्यादा, खंडवा। प्याज सबसे ज्यादा कहाँ होता है, खंडवा में। प्याज सबसे ज्यादा खंडवा में, खरगोन के बाजू में। प्याज सबसे ज्यादा खंडवा में। खंडवा में ही आगे हम देखेंगे कि बुरहानपुर को कहा जाता है गंजेड़ियों का स्वर्ग, तो गांजा, गांजा, हेम्प, गांजा को हेम्प बोलते हैं, और भी कुछ बोलते हैं, मैरिजुआना। खंडवा में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग बोलते हैं। बुरहानपुर खंडवा से ही अलग हुआ है। ये खंडवा है, ये बुरहानपुर है। तो बुरहानपुर जो है वो खंडवा से ही अलग हुआ है। इस रीजन में सबसे ज्यादा आपका गांजा प्रोड्यूस होता है।
तो गांजा से लगी हुई एक चीज और याद रखना है, ओपियम, अफीम। ओपियम, अफीम सबसे ज्यादा मंदसौर में। गांधी जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी हालांकि, पर अफीम, ओपियम दुनिया में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में होती है, और यहां पर हमारे यहां मंदसौर में। तो मंदसौर में गांधी जी कहाँ तो लहसुन भी नहीं खाते, नॉनवेज तो दूर की बात है, लहसुन सबसे ज्यादा मंदसौर में। गांधी जी कहाँ तो लहसुन भी नहीं खाते, और दूसरी तरफ अफीम। प्याज कहाँ सबसे ज्यादा थी, खंडवा में। उसके बाद अदरक छिंदवाड़ा में। जिंजर कहाँ पर, गार्लिक कहाँ पर, गांधी जी। छिंदवाड़ा में ही आपको मेज यानी मक्का और काजू मिल जाएंगे। छिंदवाड़ा में ही मेज यानी मक्का और काजू मिल जाएंगे। तो मक्का महोत्सव होता है छिंदवाड़ा में, मिर्च महोत्सव होता है खरगोन में, और मेज मक्का महोत्सव होता है छिंदवाड़ा में। और उस महोत्सव में और क्या खाते हैं ये लोग, जिंजर और काजू, अदरक और काजू मिला के खाते हैं, जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। अदरक और काजू मिला के कौन खाते हैं, बड़े भाई। कौन खाता है, बड़ा भाई, छिंदवाड़ा। छोटा भाई कौन है, सिवनी। उसके बाद गन्ना, हमने पहली बात की नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा, गन्ना नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा और यूपी में सबसे ज्यादा। इंडिया की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा होता है। हमारे यहाँ नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा होता है। हमारे यहाँ कहाँ सबसे ज्यादा होता है, नरसिंहपुर में। जबलपुर के नीचे नरसिंहपुर, ऊपर कटनी। तो गन्ना खाना है तो नीचे जाना पड़ेगा, और चूना खाना है तो कटनी जाना पड़ेगा। यहाँ पर ही दालें भी सबसे ज्यादा होती है, दलहन यानी पूरा दालों का ग्रुप, पल्सेस, पल्सेस, पल्सेस। पल्सेस यानी सारी किस्म की दालें आ जाएंगी। दलहन सबसे ज्यादा कहां पर, नरसिंहपुर में। दलहन सबसे ज्यादा कहां पर, नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर, दलहन। और तो गन्ने के पौधों के ऊपर दाल चिपकी हुई मिलेगी आपको यहाँ पर, दाल के दाने लगे हुए मिलेंगे, जैसे लेग्यूम्स लगे होते हैं। गन्नों के रूट्स में भी लेग्यूम्स होते हैं, दालों के भी लेग्यूम होते हैं। लेग्यूम क्या काम करते हैं, नाइट्रोजनस बेस दे देते हैं, नाइट्रोजन दे देते हैं, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाइट्रोजन बना देते हैं सॉइल में। तो दाल और दलहन और गन्ना पल्सेस, और शुगर केन कहां पर, नरसिंहपुर में। संतरा हमने पहली बात की बैतूल में। संतरा हमने बात की बैतूल में। यहाँ के लोगों के साथ दिक्कत यह है कि यहाँ के लोग ऑरेंज जूस में कॉफी डाल के पीते हैं। ऑरेंज जूस में कॉफी डाल के पीते हैं। इकलौती जगह एमपी में जहां पर कॉफी मिलती है, कुकुर गांव बैतूल का। बैतूल में इकलौती जगह बैतूल है जहां कॉफी होती है। उसमें भी अगर डिटेल में जाए तो कुकुर करके एक गांव है, कुकुर कमला, कुकुर कमला भैंसदेही, यस कुकुर सर। कमला भैंसदेही। क्या हुआ, कुकुर कमला भैंसदेही। एक बात हमेशा याद रखने की ये रहती है कि अगर अंगूर के एक इसको गुच्छे को लटका के छोड़ दें तो ये रात में चमकता है। इसलिए कार्स में भी डेस्क के ऊपर लगाया जाता है इसका आर्टिफिशियल सा। तो अंगूर कहां पर होगा, रतलाम। रतलाम, रात में चमकेगा रतलाम, रात में चमकेगा रतलाम। रतलाम में ही इसका रिसर्च सेंटर भी है। अभी आगे हम इंस्टीट्यूट देखेंगे जहां पर जो चीज ज्यादा होती है, जनरली वहीं पर रिसर्च सेंटर बना देते हैं।
इसलिए सोयाबीन का उज्जैन में है रिसर्च सेंटर। प्लांट इंदौर में है, प्लांट इंदौर में है। तो अंगूर रात में चमकेंगे। फिर आंवला, आंवला पन्ना में सबसे ज्यादा होता है। डायमंड और आंवला, डायमंड और आंवला। तो यहां पर आंवला का जो बीज निकलता है वो डायमंड जैसा होता है। यहां पर आंवले का जो बीज निकलता है वो डायमंड जैसा होता है, हेक्सागोनल शेप का, डायमंड शेप का। ठीक है। केला बुरहानपुर, शुरू से बात कर रहे हैं हम। गंजेड़ियों का स्वर्ग केला, बुरहानपुर। शहद मुरैना में होता है, शहद मुरैना में होता है। कहाँ होता है? मुरैना में होता है। और ये लोग इस शहद को फिर मिल्क में डाल करके पीते हैं। ऐसा करने से मोटे होते हैं। ये रियल मेडिसिन है, शहद को मिल्क के साथ लेने से मोटे होते हैं। तो कैसे इनके पास मिल्क आ जाता है? क्योंकि मुरैना में ही सबसे ज्यादा बुफेलो होती है, भैंस होती है। एनिमल हस्बेंड्री हम आगे पढ़ने वाले हैं। मुरैना मुरैना में ही सबसे ज्यादा हम देखेंगे कि भैंस होती है। तो यहाँ मिल्क का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा होता है। और हनी, शहद, मुरैना। आम सबसे ज्यादा जबलपुर में होता है, आम सबसे ज्यादा जबलपुर में होता है। और उसके बाद भी आम यहाँ बाहर से मंगवाया जाता है। यहाँ पता नहीं कौन सा होता है। आम सबसे ज्यादा जबलपुर में होता है। अमरूद गुआवा रीवा में, अमरूद गुआवा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रीवा में। रीवा में ही टोबैको, लिनसीड, फ्लैक्स सीड और गुआवा। तंबाकू, लिनसीड को बोलते हैं अलसी, और फ्लैक्स सीड को अभी लिख, अभी तो फ्लैक्स सीड को कुछ बोलते हैं, याद नहीं। लिनसीड अलसी, फ्लैक्स सीड, टोबैको और गुआवा अमरूद, बीही भी बोला जाता है इसको। क्या क्या हो गया रीवा में? क्या क्या खाने से रिवॉर्ड मिलेगा? सबसे पहले तो टोबैको खा के कैंसर, कैंसर का रिवॉर्ड मिलेगा आपको। रिवॉर्ड रीवा, टोबैको। उसके बाद लिनसीड, लिनसीड यानी अलसी। तो लिनसीड यानी लिमसी, लिमसी नाम की विटामिन सी की टैबलेट आती है, जिससे इम्यूनिटी की का रिवॉर्ड मिलेगा आपको। और फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड अगर आप अपने मसल्स फ्लैक्स कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, फ्लैक्स कर सकते हैं, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और लास्ट, अमरूद खाने से। नेक्स्ट है आपका टोमेटो, टमाटर सबसे ज्यादा जबलपुर में। मटर, टमाटर, मटर और आम जबलपुर में। टमाटर, मटर, टमाटर, मटर, आम, टमाटर, मटर, आम। पीज, मटर है ना, पी। टमाटर, मटर और मैंगो जबलपुर में। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, गेहूं, वीट हमारे यहाँ होता है होशंगाबाद में। नर्मदा घाटी वाला जो रीजन है, इस रीजन को गेहूं का भंडार, ऐसा कुछ टर्म से जाना जाता है, गेहूं का भंडार। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। नर्मदा वाला, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका मालवा में। मालवा के पठार में सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है। गेहूं कहां पर है? नर्मदापुरम, होशंगाबाद।
नर्मदापुरम होशंगाबाद में। गेहूं याद रखना, कहाँ है नर्मदापुरम होशंगाबाद में। नरसिंहपुर में दो कौन सी चीजें देख चुके हैं हम? गन्ने में दाल चिपकी हुई रहेंगी। एक चीज और आने वाली है। कौन सी दाल? अरहर वाली भी यही मैक्सिमम होती है। एक तो ओवरऑल दालें सब मिला के देखा जाए कि हर किस्म की दाल ओवरऑल इन टोटल कौन सबसे ज्यादा, कहां पर? नरसिंहपुर में। फिर हो सकता है कि दूसरी दाल, मूंग की दाल, किसी और शहर में सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर मूंग की तो कम और बाकी मिलाकर टोटल में सबसे ज्यादा। तो अरहर कहां पर होती है? नर। अरहर नर, नरसिंहपुर। गन्ना हम देख ही चुके हैं, नरसिंहपुर। ग्राम कहां सबसे ज्यादा होता है? विदेश में। ग्राम यानी एमपी, किलोग्राम यानी विदेश, एमपी छोटा विदेश बड़ा। तो चना या ग्राम, ग्राम किलोग्राम, किलोग्राम यानी बड़ी यूनिट यानी विदेश, एमपी छोटी यूनिट विदेश। चना ग्राम विदिशा, विदिशा। गेहूं होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम। चावल ऑब्वियस है, सबसे ज्यादा बारिश जहां पर, बालाघाट सबसे ज्यादा। बट एक बुरी बात इसके साथ ये भी जुड़ी है, इस कोने में चावल सबसे ज्यादा हो रहा है और इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़वानी में मिलेगा। इस कोने में इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट आगे हम देखेंगे बड़वानी में मिलेगा। बालाघाट में सबसे ज्यादा चावल। अलसी हम देख चुके हैं, लिंसीड सबसे ज्यादा रीवा में। क्या क्या खाने से रिवॉर्ड मिलेगा? टोबैको से कैंसर मिलेगा। अलसी यानी लिंसीड यानी विटामिन सी की लिंसी टैबलेट खाने से इम्यूनिटी मिलेगी। मसल फ्लेक्स करने से, और अमरूद, गुआवा, ये सबसे रिवॉर्ड मिलेगा। सरसों सबसे ज्यादा होता है भिंड मुरैना में, टॉप में है मुरैना। मुरैना में हम देख चुके हैं मिल्क और हनी, मिल्क और हनी देख चुके हैं हम। उसमें और एक चीज क्या डालना है? सरसों, येलो कलर का सरसों। व्हाइट मिल्क, ब्राउन हनी और येलो सरसों। राई, मुरैना, ये भी राई, ये भी मुरैना में। क्या क्या हो गया? मिल्क, हनी, सरसों और ब्लैक राई। यानी व्हाइट हो गया, ब्राउन हो गया, येलो हो गया, ब्लैक हो गया। कौन कौन सा हो गया? ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन, येलो। ब्लैक क्या है? राई। व्हाइट मिल्क, ब्राउन हनी, येलो सरसों। ये सब कहां पर है? मुरैना में। सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा मस्कुलर कौन? महाकाल, उज्जैन। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट भी हम आगे चल के देखेंगे कि उज्जैन में है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट पोटैटो का इंदौर में है। मूंगफली हम पहले देख चुके हैं खरगोन, खरगोन में। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के भी पास है ये और गुजरात के भी पास है। खरगोन में ही कॉटन भी होती है, खरगोन में ही मिर्च भी हमने देखा था। मिर्च महोत्सव खरगोन में होता है। छिंदवाड़ा में मक्का महोत्सव होता है। छिंदवाड़ा में मक्का महोत्सव होता है, बड़ा भाई मक्का महोत्सव कर करते हैं। छिंदवाड़ा में और क्या क्या होता है? सर अदरक और अदरक के काजू। साथ काजू, अदरक के साथ काजू काजू मिला मिला। के खाते हैं ये लोग। मक्का महोत्सव में अदरक के साथ काजू मिला के खाते हैं। कौन? बड़े भाई। अफीम, गांधी जी। लहसुन, गांधी जी। गांजा, गंजेड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन खंडवा में। गांजा को बोलते हैं हेम्प या मरिजुआना। कॉफी, बैतूल, कुकुर गांव, ऑरेंज
ऑरेंज जूस में कॉफी डाल के पीते हैं ये लोग। टोबैको पहले ही देख चुके हैं, रिवॉर्ड रिवॉर्ड मिलेगा कैंसर का टोबैको खाने से। इतनी क्रॉप्स के डिस्ट्रिक्ट आपको रटे होना चाहिए। 1 मिनट का टाइमर रट लो। नेक्स्ट हमको देखना है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स, किस क्रॉप की, किस प्रोडक्ट की के इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ पर हैं, और अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कब बने, ज्यादा पुराना है तो कब बने, ये सब रटने वाली चीजें। तो ये लिस्ट तो है ही, हम अपने हिसाब से करते हैं। सबसे पहले सोयाबीन से रिलेटेड चीजें देख लो। सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? उज्जैन में। इसलिए और एमपी में ही इंडिया का 62% से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। येलो गोल्ड, पीला सोना बोलते हैं सोयाबीन को। सोयाबीन को येलो गोल्ड बोलते हैं। येलो फाइबर नहीं बोल रहे हैं ये गोल्डन फाइबर नहीं बोल रहे हैं, येलो गोल्ड बोल रहे हैं। व्हाइट गोल्ड भी नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? येलो गोल्ड। एमपी स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर, इंदौर। मतलब एमपी के स्टेट लेवल का सोयाबीन रिसर्च सेंटर, यानी अनुसंधान केंद्र। तो जो हमने इंदौर में प्लांट लिखा था वो हटा देना, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट उज्जैन में है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट उज्जैन में है, यहाँ रिसर्च सेंटर है। इंदौर में रिसर्च सेंटर है, बट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा उज्जैन में होता है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट उज्जैन में है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मस्कुलर महाकाल। इंदौर और उज्जैन में है सोयाबीन की पूरी कहानी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सोयाबीन का मालवा में होता है। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट, सोयाबीन कारखाना उज्जैन। राइस सबसे ज्यादा हो रहा था बालाघाट में। राइस सबसे ज्यादा हो रहा था बालाघाट में। राइस रिसर्च सेंटर बड़वानी में, ऑपोजिट। सबसे ज्यादा यहां हो रहा है सबसे, और रिसर्च सेंटर यहां बना दिया इन्होंने। राइस। सोयाबीन से रिलेटेड दो चीजें और।
सोयाबीन वायदा बाजार, सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर में किस चीज का वादा होता है यहाँ पर? इनके प्रोडक्ट को, किसानों के प्रोडक्ट को बेचने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक सेटअप बनाया जाता है, एक मार्केट टाइप का एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि इनकी फसलें आसानी से बिक सके। तो सोयाबीन यहाँ पर सबसे ज्यादा हो रहा है, इंदौर वाला इलाका है, जैन इंदौर, तो यहाँ पर वायदा बाजार बना दिया। और सोयाबीन से का डायरेक्टरेट, नेशनल सोयाबीन डायरेक्टरेट इंस्टीट्यूट क्या करता होगा? ये एमपी को सोयाबीन के एक्सपोर्ट से, अगर किसी चीज के एक्सपोर्ट से सबसे ज्यादा कमाई होती है एमपी में तो वो है सोयाबीन। जब पैसा ज्यादा आ रहा तो पैसा एम्प्लॉयज को देने के लिए भी है और वो चीज बढ़ना चाहिए, तो इसलिए डायरेक्टरेट बनाती है जो निर्देश देगा कि ऐसे ऐसे इसका काम होना चाहिए। सोयाबीन डायरेक्टरेट कहाँ है? इंदौर में। राइस रिसर्च सेंटर कहां पर था? गेहूं सबसे ज्यादा कहां हो रहा था? होशंगाबाद में, तो उसका रिसर्च सेंटर भी पवार खेड़ा होशंगाबाद। तो गेहूं और चावल निपटा दिया हमने। सबसे ज्यादा गेहूं और चावल के साथ पंगा ये है कि, और ये भेदभाव इसलिए भी किया गया है कि एमपी में सबसे ज्यादा गेहूं होता है और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो फसल होती है वो होती है चावल यानी राइस। एमपी में जो फसल सबसे ज्यादा होती है, प्रोड्यूस की जाती है, वो है गेहूं। तो इन्होंने उसके साथ भेदभाव कर दिया, राइस में रैंक नहीं लगी तो क्या किया उन्होंने? राइस होता सबसे ज्यादा यहाँ है और उसको पहुंचा दिया यहाँ, गेहूं को अपनी जगह रहने दिया, तुम आराम से काम करो जो हमारे भाई हो, ठीक है। पोटैटो रिसर्च सेंटर, तो पोटैटो के चिप्स सबसे ज्यादा खाते हैं मिनी बॉम्बे वाले, पर उसका रिसर्च कौन करके देता है? सिंधिया। तो यहां से रिसर्च करके पोटैटो आते हैं यहाँ और फिर यहाँ चिप्स बनाए जाते हैं। तो पोटैटो रिसर्च सेंटर सिंधिया। यही चोट खरगोन के साथ भी हो गई। कपास सबसे ज्यादा होता कहाँ है? खरगोन में। खंडवा को बुरा लगा ऑब्वियसली, क्योंकि भाई भाई हैं दोनों जगह। सबसे ज्यादा कपास होता है जिसको व्हाइट गोल्डन फाइबर बोलते हैं, नहीं, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं खंडवा खरगोन को। खंडवा खरगोन को गोल्डन डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। और क्योंकि ये सफेद होता है तो सिल्वर फाइबर। कपास को क्या बोलते हैं? कॉटन को सिल्वर फाइबर, रोई रोई जैसा होता है, व्हाइट, सिल्वर फाइबर। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आया था खरगोन के हिस्से में। रिसर्च सेंटर इन्होंने किसको दे दिया? खंडवा को। रात में क्या चमकता है? रिसर्च सेंटर अंगूर का रतलाम, ग्रेप रिसर्च सेंटर रतलाम, रतलाम। सबसे ज्यादा मूंगफली होती है खरगोन में, ये इसी के हिस्से में आ गई। एमपी ग्राउंडनट रिसर्च सेंटर खरगोन।
तो सिंधिया जो थे चिप्स क्यों इंटरेस्टेड थे ये रिसर्च में? आलू को ये छील लिया करते थे तो उसका वो वेस्ट होता है यूं तो, पर उस वेस्ट से ये फर्टिलाइजर बना लेते हैं और बोलते क्या है कि हम रिसर्च कर रहे हैं। किसी को पता नहीं चलता, इनका फर्टिलाइजर बन जाता है, इनकी कमाई हो जाती है, फर्टिलाइजर बेच देते हैं। तो वेस्ट मटेरियल से फर्टिलाइजर बनाने का जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम वेस्ट मटेरियल कहाँ बनाया जाता है? ग्वालियर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वेस्ट मटेरियल से, कचरे से जैविक खाद, कचरे से जैविक खाद। इंटरनेशनल पल्सेस रिसर्च सेंटर, इंटरनेशनल लिखा है ये बड़ी बात है। दलहन अनुसंधान केंद्र, पल्सेस रिसर्च सेंटर इंटरनेशनल। जब राष्ट्रीय लिख जाए, अंतरराष्ट्रीय लिख जाए, कान खड़े हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है उनसे उनकी। एक इंटरनेशनल और है, ये हमने क्या देखा? पल्सेस का कहां पर था? अमलाहा सीहोर, सीहोर के अमलाहा में। अमलाहा सीहोर किससे छीना गया? ये नरसिंहपुर से छीन लिया गया। नरसिंहपुर के पास क्या था? गन्ने में दाल चिपकी हुई थी और मेन दाल इसमें ज्यादा कौन सी थी? अरहर। इससे बोला गया कि तुमने प्रोडक्शन कर लिया, रिसर्च कौन करेगा? सीहोर, अमलाहा सीहोर, अमलाहा सीहोर। कॉटन रिसर्च सेंटर कपास हमने कर लिया। पोटैटो रिसर्च सेंटर ग्वालियर कर लिया। ग्राउंड नट रिसर्च सेंटर खरगोन, मूंगफली का खरगोन। एमपी का पहला सेल रिच बायो फर्टिलाइजर प्लांट, सेल रिच बायो फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद कैसी? सेल रिच, रिच कंटेंट की होगी, सेल रिच, सेल रिच। एमपी फर्स्ट सेल रिच बायो फर्टिलाइजर प्लांट ये है भोपाल में। सेल रिच बायो फर्टिलाइजर प्लांट भोपाल। भोपाल में ही बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी है, भोपाल में ही बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इकोलॉजी, तो इकोलॉजिकल पार्क भोपाल में है, जूलॉजिकल पार्क भी भोपाल में है। तो तीनों चीजें रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी और जूलॉजी। तीनों के पार्क और बोर्ड कहां पर है? भोपाल में। अभी मेन हमने क्या पढ़ा? सेल रिच फर्टिलाइजर प्लांट, सेल रिच बायो फर्टिलाइजर प्लांट भोपाल में था। आगे हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज भी वहीं पर है भोपाल में, जब हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो भोपाल में क्या क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, जूलॉजी और सेल रिच बायो फर्टिलाइजर प्लांट। सेल रिच नाम आए, सेल रिच भोपाल, सेल रिच बायो फर्टिलाइजर प्लांट भोपाल में है, सेल रिच बायो फर्टिलाइजर प्लांट भोपाल में है। आम सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा था? आम अनुसंधान केंद्र रीवा, आम अनुसंधान केंद्र रीवा।
आम अनुसंधान यानी मैंगो रिसर्च सेंटर, तो जबलपुर से भी छीन लिया गया। जबलपुर में और क्या हो रहा था ज्यादा? टमाटर, टमाटर और मटर। मटर। हम्म, क्या छीन लिया गया? मैंगो इसके हाथ से गया। मैंगो रिसर्च सेंटर जबलपुर के हाथ से गया। किसको गया? रीवा को। रीवा के पास ऑलरेडी क्या था? टोबैको थी, फ्लैक्स सीड था, लिंस सीड था, गुआवा था, और एक और क्या आ गया इनके हाथ में? मैंगो। पल्सेस रिसर्च सेंटर कहां चला गया? नरसिंहपुर से छीन के अमलाहा सिहोर। अमलाहा सिहोर में ही मध्य प्रदेश कृषि अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चर का इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर अमलाहा सिहोर में। एग्रीकल्चर का इंटरनेशनल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च सेंटर अमलाहा सिहोर में। अमलाहा सिहोर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च सेंटर अमलाहा सिहोर में। अमलाहा सिहोर में। शुगर केन किसके पास है? ये उसी के पास रह गया, दाल छिन गई। गन्ना अनुसंधान केंद्र, शुगर केन रिसर्च सेंटर, गाडरवारा, नरसिंहपुर। केला किसके पास सबसे ज्यादा है? बुरहानपुर के पास। और क्या है ज्यादा? कुछ नहीं। केले का रिसर्च सेंटर, केला रिसर्च सेंटर, बनाना रिसर्च सेंटर, बुरहानपुर। नेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहां पर है? नेशनल है आपके शिमला में। ये एमपी स्टेट लेवल का है, ग्वालियर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनेशनल बरलॉग मेज एंड व्हीट रिसर्च सेंटर। नॉर्मन बरलॉग का नाम सुना है? किससे रिलेटेड है ये? उनके नाम पर ही इंटरनेशनल मेज भी और व्हीट, जबलपुर में खमरिया में है ये इंटरनेशनल नॉर्मन बरलॉग। तो इंटरनेशनल बरलॉग मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। इन्होंने ही ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, नोबेल अवार्ड विनर है ये। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन, वर्ल्ड में नॉर्मन बरलॉग। इनके नाम पे जबलपुर के खमरिया में व्हीट एंड मेज रिसर्च सेंटर, व्हीट एंड मेज, दो क्रॉप एक साथ आएंगी। इकलौता ऐसा है जिसमें दो क्रॉप एक साथ आएंगी, वो जबलपुर के खमरिया में। स्पाइस पार्क, मसाला पार्क छिंदवाड़ा में। मसाला पार्क छिंदवाड़ा में है। बड़े भाई क्या कर रहे थे? बड़े भाई मक्का महोत्सव में क्या खा रहे थे? अदरक के साथ काजू, और उसमें मसाला भी डाल लिया इन्हें। अदरक इनको कम लग रहा था और मैं उसमें मसाला भी मिला लिया। तो मसाला पार्क, स्पाइस पार्क छिंदवाड़ा में। राय साहब हल्के फुल्के आदमी है,
बाकी मेहनत उनसे नहीं होती। तितली पार्क, तितली पार्क, पहला तितली पार्क रायसेन, पहला तितली पार्क रायसेन। बांस, बैम्बू सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बालाघाट के साथ फिर एक बार छल हो गया। बैम्बू सबसे ज्यादा यहाँ होता है, पर बैम्बू पार्क कहाँ पर है? इंदौर में। और क्या छिना इससे? राइस छिन के बड़वानी को गया। बैम्बू पार्क कहाँ गया? इंदौर। एमपी का पहला बैम्बू पार्क इंदौर। अब इंपॉर्टेंट चीज, सिल्क के बारे में सुन लो। सिल्क यानी रेशम। एमपी में 3 टाइप के सिल्क मिलते हैं। एक होता है कोरल, इसको मूंगा बोलते हैं हिंदी में, मूंगा। एक होता है टसर सिल्क, एक होता है मलबेरी। ये 3 टाइप के मिलते हैं, कोरल, टसर, मलबेरी। चौथा एक और टाइप, 4 टाइप के सिल्क होते हैं। चौथा, ये भी एमपी में कम मिलता है, एक ही जगह मिलता है, वो है सिवनी। इसलिए सिवनी को एमपी का लखनऊ बोलते हैं, क्योंकि लखनऊ एरी सिल्क के लिए मशहूर है। तो एमपी का लखनऊ क्या है? सिवनी। एमपी का रैंक 3rd है सिल्क प्रोडक्शन में। फर्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका कॉफी में भी फर्स्ट है। कॉफी कैपिटल कहलाती है कुर्ग। बट सिल्क मंडी, सिल्क मार्केट कौन कहलाता है? सिल्क मंडी ये कहलाता है होशंगाबाद, यानी नर्मदापुरम। तो लखनऊ कहलाता है सिवनी, पर मार्केट सबसे ज्यादा कहां है? होशंगाबाद में। बट एक पंगा और है इसमें, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मंडला में, बिकता सबसे ज्यादा है होशंगाबाद में, और एरी सिल्क मिलता है सिवनी में। 3 शहर रिलेटेड हो गए सिल्क से। 4 टोटल सिल्क के टाइप्स हैं। क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा सिल्क का टाइप नहीं है? सॉरी, नहीं है। कोरल, मूंगा, टसर, मलबेरी, एरी। एरी सबसे ज्यादा होता है सिवनी में। ओवरऑल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मंडला में, बिकता है कहां जाके? होशंगाबाद में। ये सिल्क की कहानी है। गोट के मिल्क से पनीर बनाने का यूनिट जो है, गोट के मिल्क से, काऊ मिल्क नहीं, बुफेलो मिल्क नहीं, गोट मिल्क पनीर चीज मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग यूनिट, खजुराहो। खजुराहो, छतरपुर खजुराहो। गोट मिल्क से, गोट मिल्क पनीर चीज मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग यूनिट, गोट मिल्क पनीर चीज मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग यूनिट। वाल्मी, या रुक जाओ। अब देखते हैं कि इंस्टीट्यूट्स कहां पर। एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट
इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं हम। JNKVV, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, सबसे पुराना 1964 में। एग्रीकल्चर कॉलेज बोलते हैं यहाँ पर इसको। 1964 में JNKVV, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर में, 1964 में बना था। दूसरा है दूसरा कृषि विश्वविद्यालय, इसके काफी दिनों बाद बना, राजमाता विजय राजे सिंधिया के नाम पे है ये। राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर में, ये 2008 में बनी थी, इसका ईयर नहीं पूछेगा। ये बना था 1964 में। ये बना है राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर 2008। इसकी सिटी कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि सिंधिया नाम सुनते ही ग्वालियर में कूद जाएंगे लोग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज भी जबलपुर में है। JNKVV अलग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज भी जबलपुर में है। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, हॉर्टिकल्चर कॉलेज यानी उद्यानिकी विश्वविद्यालय मंदसौर में। हॉर्टिकल्चर को बढ़ाना चाहते थे गांधी जी, सच में भी चाहते थे। कुटीर उद्योग, हॉर्टिकल्चर, इन सबको बढ़ावा देते थे। मंदसौर, हॉर्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर में, जबलपुर में भी है, पहला मंदसौर में। फॉडर प्रोडक्शन प्लांट, फॉडर यानी चारा, जानवरों के खाने वाला चारा, मवेशियों के खाने जाने वाले चारे का प्लांट, उसको बनाने का प्लांट धार में है। धार में ही सबसे ज्यादा बकरियां घोड़े भी होते हैं, तो उनको चारा खिलाया जाएगा। धार में है, फॉडर प्रोडक्शन प्लांट धार में है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर है? जबलपुर में। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल में। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल में है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, क्या फर्क है? यहां पर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे लोग, यहां पर रिसर्च होगी सीड्स पे, बायोटेक्नोलॉजी पे रिसर्च होगी, सीड्स बनेंगे। JNKVV में बहुत बड़े अमाउंट में सीड्स बनते हैं। वाल्मी, वाल्मी वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल, 1984 में बना था। वाल्मीकि कहाँ आएंगे? भोपाल में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च कहाँ होगी? भोपाल में। कॉलेज कहाँ पर है? जबलपुर में। यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जबलपुर में। यूनिवर्सिटी एक और कहाँ पर है? 2008 में राजमाता विजयराजे सिंधिया ग्वालियर में। वाल्मीकि क्या है? वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल, 1984 में बना था। MP ने ऑर्गेनिक फार्मिंग 2001 में स्टार्ट की। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? नेचुरल फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग वगैरह यूज करके जो फर्टिलाइजर बनाए जाए उनका यूज किया जाए, जो नेचुरल है। पत्तियां वगैरह डाल के उनको सड़ा गला कर ह्यूमस का यूज करके, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स ना यूज किए जाए, आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा ना यूज की जाए, तो जैविक खाद का यूज करके उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। कब शुरू हुई इंडिया में? MP में 2001 में। सबसे ज्यादा एरिया हमारे यहाँ है, ऐसा सच्चाई नहीं है ये, और उसकी मजबूरी भी है। किसान क्यों नहीं करते? उनको प्रोडक्शन उतना नहीं होता। केमिकल से जितना तेजी से और जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है,
ऑर्गेनिक फार्मिंग से नहीं होता, बट ज्यादा केमिकल यूज करने से जमीन ज्यादा दिन के खेती करने लायक बचती नहीं है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने स्टार्ट की 2001 में, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की फर्स्ट यूनिट इंदौर में है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट इंदौर में है, फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्म ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का, कस्तूरबा ग्राम इंदौर में। कस्तूरबा ग्राम में एक चीज और भी कल हमने पढ़ी थी, सोलर, पहला सोलर प्लांट कस्तूरबा ग्राम इंदौर में, और एयरपोर्ट पहला जो सोलर एनर्जी से चलता है अहिल्याबाई, और पहला विंड एनर्जी वाला प्लांट लगा था देवास में। सबसे बड़ा कहां पे था? रतलाम में, मामा खेड़ा। एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो अब, सीड एंड फार्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल में। कॉरपोरेशन वगैरह जैसी चीजें जो भी हो ज्यादातर भोपाल में मिलेगी। एक पेस्टिसाइड प्लांट लगाया गया विद द हेल्प ऑफ ओमान। ऑयल रिफाइनरी लगाई हुई है बीना सागर में, पेस्टिसाइड प्लांट भी लगाया गया है बीना सागर में ही। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट फ्रॉम वेस्ट कहां देखा था हमने? ग्वालियर में। ऑर्गेनिक फार्मिंग की यूनिट कहां लगाई गई? पहली पूरी इंडिया की, इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में। ऑर्गेनिक फार्मिंग का रिसर्च सेंटर मंडला के पास आया। ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च सेंटर मंडला, रिसर्च कहां होगी? मंडला। यूनिट कहां लगाई गई? कस्तूरबा गांव, कस्तूरबा ग्राम, इंदौर। स्टेट डेयरी सेंटर परियट जबलपुर, डेयरी से रिलेटेड परियट जबलपुर। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड दो तीन चीजें देखी हमने, कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। एक हमने देखा कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी कहां पे बनी, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में, और यहां पर ही इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया। उसी कैंपस में एक बिल्डिंग बना दी, बोले ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। पर बोले कि इंजीनियरिंग रिसर्च कहां होगी? भोपाल में होगी। भोपाल में ही होगी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड रिसर्च। तो यहां पर ही इन्होंने क्या खोल दिया? कॉर्पोरेशन, किसका? फार्म और सीड को डेवलप करने का, फार्म एंड सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, भोपाल में। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ चीजें देखी हमने। उसकी पहली यूनिट लगी इंदौर कस्तूरबा ग्राम में 2001 में, इंडिया की फर्स्ट थी ये। पर इसको रिसर्च करने के लिए यहां भेज दिया मंडला में। मंडला में ही हम क्या देख रहे थे? सिल्क सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। एरी सिल्क पर सबसे ज्यादा कहां प्रोड्यूस हो रहा था? सिवनी में। उसी को लखनऊ बोलते हैं एमपी का। और तीसरा शहर होशंगाबाद, जहां जिसको सिल्क मंडी बोलते हैं। और सिल्क, सिल्क के कपड़े के ऊपर रख के ये लोग क्या बेचते हैं? गेहूं। गेहूं रिसर्च सेंटर, सबसे ज्यादा गेहूं भी होशंगाबाद में ही होता है। राइस सबसे ज्यादा होता है बालाघाट में, दे दिया बड़वानी को। दाल सबसे ज्यादा होती है नरसिंहपुर को, दे दिया किसको? सीहोर अमलाहा, सीहोर अमलाहा को दे दिया। पर शुगर केन रखने दिया। रीवा के पास क्या गया? हाँ रिसर्च सेंटर कौन सा गया? जबलपुर, जबलपुर से मैंगो लेकर के रीवा को दे दिया गया।
यहां पर ऑलरेडी क्या था, गुआवा अमरूद, टोबैको, फ्लैक्स सीड, लिनसीड, यानी अलसी और फ्लैक्स सीड। और क्या देखा हमने, डेयरी से रिलेटेड परियट जबलपुर, इंटरनेशनल नॉर्मन बर्लो वाला भी जबलपुर। कौन से दो सीड थे उसमें, कौन सी दो क्रॉप थी, व्हीट और मेंस। तो ये सब इंस्टीट्यूट है, रटने वाला काम है। ये आपका हो गया एग्रीकल्चर लेटेस्ट फैक्ट्स के साथ। अब जब हम इंडस्ट्रीज करेंगे जो कि 5th यूनिट में है, तो उसमें पार्क्स वगैरह देख लेंगे और जो और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज भी देख लेंगे उसी में। जब इंडस्ट्रीज करेंगे प्रॉपरली तो उसी में देखेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री। और अभी जितना पढ़ लिया एक बार गो थ्रू करो, कहीं समझ में नहीं आ रहा कौन सा इंस्टीट्यूट क्या काम करता होगा, ये समझ में आना चाहिए। रटना भी मतलब सीधे सीधे नहीं, तो जो नहीं समझ में आ रहा पूछ लो। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री शुरू होगी। इंदौर, वो नेशनल है एक्चुअली, इंदौर में, स्टेट नहीं है, नहीं है। और कहाँ खुलेगा सोयाबीन, हमारे यहाँ नहीं खुलेगा। तो 80% करीब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या स्टेट उज्जैन रिसर्च सेंटर, सिर्फ इंदौर में नेशनल रिसर्च सेंटर, स्टेट भूल जाओ। प्रोडक्शन उज्जैन में, क्योंकि प्लांट एशिया का सबसे बड़ा है, तो प्रोडक्शन वहीं होगा। चलो, एनिमल हस्बेंड्री क्या पढ़ना है एनिमल हस्बेंड्री में, कि मध्य प्रदेश में जानवर जो पाए जाते हैं, कौन कौन से जानवर, कैटल हो गए यानी गौवंशीय, कैटल यानी गौवंशी। गौवंशी से क्या समझते हैं हम, गौवंशी में जो भी गाय की कैटेगरी वाले हैं वो सब आ जाएंगे, जैसे सांड, गाय, बछड़ा, ये सब कैटल बोला तो ये सब आ जाएंगे उसमें, गौवंशीय। भैंस नहीं आएगी, बुफेलो अलग होगी, वो अलग स्पीशीज है, अलग प्रजाति है, तो बुफेलो अलग है। तो ये जितने यूजफुल चीजें हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे हम, और जो ज्यादा मतलब जो ह्यूमन से रिलेटेड है स्टडी उसी के बारे में की जाती है। तो गोट, फिर घोड़े वगैरह, डॉग्स के बारे में नहीं सुनेंगे आप, भेड़ के बारे में सुनेंगे आप, बुफेलो सुनेंगे आप, फिश सुनेंगे आप, जो इंसान के यूज की है या इंसान को अफेक्ट करती है बेसिक लेवल पर। अब ये नहीं कि मेरा डॉगी, आई लव माई डॉगी, तो उसको भी पढ़ने लगो, ठीक है। तो कैसे होता है ये, कैसे पता चलता है कहाँ कितना होगा, तो इंसानों की गिनती क्या होती है हर 10 साल में, सेंसस बोलते हैं जिसको हम। इस तरीके से जानवरों की भी गिनती होती है। लेटेस्ट जो सेंसस है वो 2019 का है, जो कि 20th सेंसस है हमारा।
हर 5 साल में होता है ऐसे तो, पर इसका पिछला हुआ था 2012 में। हर 5 साल में जानवरों का सेंसस होता है कि एनिमल वेल्थ कितनी है स्टेट में, इंडिया में, बहुत बारीकी से होता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए कि सारे जानवर मिला करके रैंक कैसी बन रही है, तो एमपी की थर्ड रैंक है। एनिमल वेल्थ में एमपी थर्ड है। फर्स्ट कौन है? यूपी है। सेकंड कौन है? राजस्थान है। मतलब फर्स्ट यहां हो गया, सेकंड यहां हो गया, थर्ड हम हो गए। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटल्स। अब ये बात याद रखना है कि एमपी जो है गौवंशीय प्रदेश कहलाता है, और इंडिया जो है वो भैंसवंशी प्रदेश कहलाता है। जिस तरीके से एमपी में ज्यादा गेहूं होता है, इंडिया में ज्यादा चावल होता है। एमपी में ज्यादा सागौन होता है, इंडिया में ज्यादा साल होता है। इस तरीके से यहाँ पे भी ये फाइट बदस्तूर जारी है। किस चीज की? गाय और भैंस की। सबसे ज्यादा कैटल हमारे यहाँ होते हैं इंडिया में। सबसे ज्यादा कैटल, सबसे ज्यादा गौवंश, गाय नहीं गौवंश, सांड इंक्लूडेड और बछड़े भी इंक्लूडेड, काफ्स भी इंक्लूडेड। तो गौवंश सबसे ज्यादा एमपी में है। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा जानवर पाया जाता है? भैंस। क्यों ऐसा हो रहा होगा? इंसान सबसे ज्यादा मिल्क से मिलता है, बुफेलो से मिलता है, भैंस से। जिनको इंसान बढ़ावा देगा वो बढ़ेंगे, बाकियों को तो। टोटल लाइव स्टॉक कितना है? लाइव स्टॉक यानी जितने जानवर हैं उनको लाइव स्टॉक बोल देंगे। कुछ सारे जितनों को भी ये काउंट करते हैं, जिसको भी अपनी कैटेगरी में रखते हैं, 40 मिलियन है। ये याद होना चाहिए। एमपी में टोटल कितना लाइव स्टॉक है, कितने जानवर है, सारे मिलाकर गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो भी जो भी ये जोड़ते हैं। कितना है? 40 मिलियन। उसमें से कैटल कितनी है? 18.7। मतलब करीब आधा तो गाय है। फर्स्ट रैंक लगना इसलिए फर्स्ट रैंक लगा, एक तो इतना बड़ा है एमपी। 18.7 ये रटा होना चाहिए। 18, 10 और 11, क्योंकि तीनों जानवर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप लोगों की आरजू होगी तो अभी कुत्ता बिल्ली भी बता देंगे। तो कितना है? 18.7 मिलियन कैटल। बुफेलो भैंसे कितनी है? 10.2 मिलियन। ये मिलियन याद होना चाहिए, बिलियन नहीं होना चाहिए, हजार नहीं होना चाहिए, वो लाख नहीं होना चाहिए, मिलियन। 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है। और बकरियां कितनी है? गोट 11 मिलियन। भैंस से ज्यादा बकरियां हैं हमारे पास। फायदेमंद सबसे ज्यादा कौन है? बुफेलो। क्यों? मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में भी वर्ल्ड में, पूछा जाता है। एमपी थर्ड है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड मत लिख देना। कितना याद रहेगा? कैटल 18, बुफेलो 10, गोट 11, और टोटल कितना? 40 मिलियन। ये बेसिक फैक्ट्स हो गए। अब एग्रीकल्चर में वापस आओ, कुछ छूट गया हमारा। कुछ फैक्ट्स एग्रीकल्चर में लिखना है। सॉरी जगह अगर आप लोगों का खराब होगा पेज। अब क्या छूटा है? कृषि कर्मण अवार्ड एमपी को 7 बार मिल चुका है, 7 बार। अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। कृषि कर्मण अवार्ड 7 बार लगातार। आधे पेज में नहीं होगा। खराब हुआ पेज।
एमपी इकलौता और ऑब्वियसली पहला भी ऐसा स्टेट है जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे, कृषि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे हर बजट के साथ जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो एक डिटेलिंग देते हैं कि इंडिया में पहले ये हाल थे, हमने इतना खाया, अब इतना बचा है, और हम उम्मीद करते हैं आगे इतना इतना और हो जाएगा। हर सेक्टर से रिलेटेड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, उसकी भी डिटेल में जाके कि एग्रीकल्चर में हमने ये किया, इतना बेचा, इतना खाया, हम इसका प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले 3 सालों में इतना इसका प्रोडक्शन हो जाएगा, हम इस इंडस्ट्री में इतना बढ़ जाएंगे, हमने यहाँ पर इतना इन्वेस्ट किया। एक फ्यूचर और पास्ट और फ्यूचर का कंपैरिजन करके एक सर्वे बताते हैं वो, जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, मनगढ़ंत नहीं कर सकते, जितना वो फेंक सकते हैं फेंकते हैं, पॉलिटिशियंस का तो काम ही यही होता है। तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो एग्रीकल्चर का सेपरेटली करने वाला एमपी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि 72% से ज्यादा पब्लिक एमपी की कृषि पे जीती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा बिजली भी कृषि में खर्च होती है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं वैसे हम, किसी को याद हो अगर। तो ये कब से इन्होंने नाटक शुरू किया? एकमात्र राज्य जो कृषि आर्थिक सर्वेक्षण पेश करता है, 2012 से। कृषि कैबिनेट भी बनाया हुआ है इन्होंने, जिसके अध्यक्ष खुद सीएम होते हैं। मतलब कृषि कैबिनेट एक अलग से है, मतलब एक विभाग का, एक डिपार्टमेंट का एक मंत्री होता है, इन सब से मिलकर कैबिनेट बनती है। कैबिनेट यानी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बड़े बड़े में, सारे मिनिस्टर नहीं होते कैबिनेट। कृषि के लिए एक अलग कैबिनेट बना दिया है। क्यों बना दिया? 72% लोग उसी से जुड़े हैं। इसी तरीके से किसान परिषद बना दी है। हर हर जिले में किसान परिषद होती है। हर डिस्ट्रिक्ट में, कितने डिस्ट्रिक्ट है एमपी में? 53 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे नया कौन सा है? मऊगंज, रीवा से अलग होके। तो हर डिस्ट्रिक्ट में किसान परिषद करके एक यूनिट बना दिए। किस लिए? कृषि की डेवलपमेंट के लिए। उसका अध्यक्ष कौन होता है ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सिर्फ एमपी में है ये सब सोच ले। तो उसका अध्यक्ष होता है जिला पंचायत का अध्यक्ष। जिला पंचायत क्या होती है? हम पंचायत पढ़ेंगे आगे चल के। 3 लेवल, 3 टियर की पंचायत होती है। एक होती है गांव लेवल पे, एक होती है इंटरमीडिएट लेवल पे, और एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत होती है, जिला पंचायत, जैसे हमारे जबलपुर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दूसरे शहरों में नगर निगम होता है, उसका जो अध्यक्ष होगा, उसका तो अध्यक्ष जो कि चुनाव से जीत के आते हैं, वो किसान परिषद का अध्यक्ष होगा। ये पूछा जा सकता है। अब हमने काला पीला नीला नहीं पढ़ा, तो सफेद सोना किसको बोलते हैं? गोल्डन डिस्ट्रिक्ट किसको बोलते हैं? खंडवा खरगोन को। क्यों बोलते हैं गोल्डन डिस्ट्रिक्ट? बोलते हैं क्यों? क्योंकि सिल्वर फाइबर ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। गोल्डन डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं क्योंकि सिल्वर फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, कंफ्यूज मत होना। गोल्डन फाइबर बोलते हैं जूट को, गोल्ड कलर का होते हैं, बोरे वगैरह देखा होगा। गोल्डन डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं क्योंकि सिल्वर फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। सिल्वर फाइबर यानी, सिल्वर यानी रजत, रजत रेशा नहीं, फाइबर यानी तो रेशा होता है, आप जो भी बोलते हैं। गोल्डन फाइबर होता है जूट। एमपी में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? इस सेंटेंस से क्या समझते हैं आप लोग? सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है एमपी में? सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? इस सेंटेंस से क्या समझते हैं? मैं वो नहीं पूछ रहा हूं कौन सी है, मैं पूछ रहा हूं इस सेंटेंस से क्या समझते हैं? एमपी की सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है?
सिंचित यानी इरिगेशन होता है, अगर किसी की हिंदी कमजोर हो। सिंचाई यानी क्या होता है? इरिगेशन। आर्टिफिशियल वाटर प्रोवाइड कर रहा था क्रॉप। तो सिंचित यानी क्या हो जाएगा? ऐसी कौन सी फसल है, ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसको आर्टिफिशियली पानी दिया जा रहा है? इसमें क्या नहीं समझ में आता तुम लोगों को? गेहूं है इसका आंसर। खाद्यान्न उत्पादन में देश में चौथा स्थान है एमपी का, फोर्थ रैंक है। किसमें? फोर्थ रैंक है खाद्यान्न उत्पादन में। इससे क्या मतलब है? किसी को समझ में आए तो बोलो, नहीं तो मैं फटाक से बताऊं। सर प्रोडक्शन में फोर्थ है सर। खाद्यान्न गेहूं चावल हो रहा था, जो खाद्यान्न फसलें थी उनके प्रोडक्शन में। खाद्यान्न यानी फूड क्रॉप जो है, गेहूं चावल चना दालें, इनमें फोर्थ रैंक है एमपी। ओवरऑल प्रोडक्शन में नहीं है। इसमें आपका ये सब नहीं आ जाएगा कि आप अफीम भी जोड़ दो। खाने में नहीं यूज होता अफीम ना। ये क्लियर होना चाहिए माइंड में, ये सब बातें, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं। कॉटन में थर्ड प्लेस पर है एमपी। एमपी की कॉटन में थर्ड प्लेस है। कॉटन कॉटन में थर्ड प्लेस है। फोर्थ रैंक है खाद्यान्न में यानी फूड में, और थर्ड रैंक है कॉटन में। फर्स्ट पे महाराष्ट्र रहता है हमेशा। ब्लैक सॉइल में होता है कॉटन यूज सबसे ज्यादा। मंदसौर में अफीम होता है और खंडवा में गांजा होता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, होल्डिंग साइज क्या होता है? होल्डिंग साइज, जोत का आकार। होल्डिंग साइज जोत का आकार से क्या समझते हैं? जोत का आकार मतलब जिसमें टिलिंग होती है, जुताई होती है। टिलिंग जो होती है जुताई, तो वो एक किसान के, मतलब किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा हो जाएगा, किसी के पास 10 हेक्टेयर से कम हो जाएगा, मार्जिनल फाइबर के पास 2 हेक्टेयर से भी कम होगा। तो ऐसे एक मीडियम, मार्जिनल, लार्ज, मॉडरेट और लार्ज लेवल के किसान होते हैं। कोई राकेश टिकैत जैसा बड़ा किसान होता है, कई हेक्टेयर जमीन होती है। तो एक एवरेज जो लैंड होगा जिसपे वो जुताई कर रहे होंगे, जोत का आकार बोलते हैं उसको। होल्डिंग साइज, एक किसान कितनी लैंड होल्ड कर रहा है उसको उसका होल्डिंग, लैंड होल्डिंग बोल देंगे। कितना होल्ड कर रहा है, कितनी जमीन है उसके पास, उसको लैंड होल्डिंग बोल देंगे। तो एमपी में जो एवरेज होल्डिंग साइज है, जोत का आकार है, वो है 1.78 हेक्टेयर। ये याद होना चाहिए, 1.78 हेक्टेयर एवरेज जोत का आकार। अब सवाल है ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में तो एवरेज इतना लैंड नहीं होगा किसानों के पास। सबसे ज्यादा जमीन जो होती है ऑन एन एवरेज, वो है हरदा के किसानों के पास। हरदा के किसानों के पास। और सबसे कम तुम्हारी पहले होती थी कटनी नीमच के पास, बट अब है हरदा भी चेंज हो गया। सबसे कम है सिवनी के पास 0.2 हेक्टेयर। सबसे ज्यादा होता है 3.6 हेक्टेयर सागर। सिवनी और सागर। सिवनी में तो एकदम कमर तोड़ दिया। 3.6 हेक्टेयर सागर में, और 0.2 हेक्टेयर सिवनी में। पहले ये कटनी नीमच होते थे और सबसे ज्यादा होती थी हरदा के पास। सबसे कम सागर और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सागर, सॉरी, सबसे कम सिवनी 0.2 हेक्टेयर। ये वो एरिया है
261 लाख हेक्टेयर, 261 लाख हेक्टेयर जहां पर बुआई होती है, जहां पर सोइंग होती है, बीज बोए जाते हैं, यानी फसलें बोई जाती हैं, ये वो लैंड है। क्या? 261 लाख हेक्टेयर, इतने एरिया में एमपी के फसल बोई जाती है। पर क्या इस पूरी जमीन में पूरे साल फसलें लगी रहती होंगी? नहीं, हर जमीन में पूरे साल नहीं लगाई जाती। कहीं साल में एक बार लगाई जाती है, कहीं साल में दो, कहीं तीन, पूरे साल तीनों, रबी खरीफ जायद तीनों फसलें उगाई जाती हैं। तो ये क्या है? टोटल 261 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल 152 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बोए गए यानी सिर्फ एक बार जहां पर बीज लगाया गया, शुद्ध बोया गया बोलते हैं उसको, वो है 152 लाख हेक्टेयर। तो बचा वाला ऑब्वियसली बचेगा, दो बार जहां पर किया गया कम से कम 109 लाख हेक्टेयर हो जाएगा वो, 109 लाख हेक्टेयर। इसमें कोई कंफ्यूजन? एक से ज्यादा बार जहां फसल बोई गई। पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? सोयाबीन, अलसी से। मिर्च महोत्सव कहाँ होता है? खरगोन में, खरगोन के कसरावद में। ऐसे खरगोन ही आएगा ऐसा। और मक्का महोत्सव कहाँ होता है? छिंदवाड़ा। हमारे एनिमल हस्बेंड्री में, कसरावद। तो क्या देख लिया था एनिमल हस्बेंड्री में हमने? टोटल लाइव स्टॉक 40 मिलियन है। टोटल लाइव स्टॉक कितना है? 40 मिलियन, जिसमें से 18, 10, 11 बकरियां भैंस से ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा क्या है? कैटल, गौवंश, 18। एमपी में फर्स्ट रैंक। फोर्थ रैंक खाद्यान्न में है एमपी की। थर्ड रैंक किसमें है? कॉटन में। वीट में भी थर्ड थी, इस साल नहीं मालूम, क्योंकि पंजाब और यूपी के साथ नेक टू नेक फाइट चलती है अब वीट। कृषि कर्मण अवार्ड कितने बार दिया गया? 7। ठीक है, वापस इसमें आते हैं। ये सब हमने देख लिया। एमपी की थर्ड रैंक और किसमें है? टोटल लाइव स्टॉक में, टोटल जानवर में। आगे ये एमपी के चारों तरफ क्या बना है, किसी को समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन किसी को याद है? पहले पढ़ चुके हैं। कुछ नहीं बना है, ब्लर है वो, बस दिमाग भी लगाने लगे। चलो, सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक किस डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के? सीधी। सीधे लोग हैं, जानवरों को नहीं मारते। सीधी के लोग सीधे क्यों? जानवरों को नहीं मारते। कौन मार डालते हैं? बुरहान भाई, क्योंकि गांजा पिए रहते हैं और नाम भी बुरहान। तो सीधे लोग नहीं मारते।
पर किस शहर में जाओगे तो चलना मुश्किल हो जाएगा गाड़ी से, इतने जानवर मिलेंगे। जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, कहां पर? कॉमेडियंस के पास, टीकमगढ़। टीकमगढ़। जानवरों की क्या हो गया? कोई कुछ बोल रहा है? टीकमगढ़ में मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी कहां पर है? टीकमगढ़ में। मिनिमम डेंसिटी कहां पर है? इसी को क्रॉस करके यहां आ जाओ, नर्मदापुरम, होशंगाबाद। कोई बता सकता है कि कैटल हमारे यहां सबसे ज्यादा क्यों है? कैटल हमारे यहां सबसे ज्यादा क्यों है? चलो कोई नहीं बता सकता। क्योंकि हमेशा से जो प्रिंसिपल काम रहा है एमपी का, तो आज भी 72% से ज्यादा लोग इसी पे डिपेंडेंट हैं, कृषि पे। तो प्रिंसिपल काम जो रहा है एग्रीकल्चर रहा है, जिसमें बैल की जरूरत पड़ती है जोताई के लिए। तो हम किसको प्रमोट करेंगे? जैसे पंजाब हरियाणा में मिल्क के लिए किसको प्रमोट किया जाएगा? बुफेलो, भैंसों को। हम किसको प्रमोट करेंगे? गाय को। उसी से हमें सांड मिलेंगे। एनिमल हस्बेंड्री हमेशा, पशुपालन हमेशा सेकेंडरी रहा है, ये याद रखना। तो हमारे यहाँ चक्कर कैटल ज्यादा क्यों हो गए? उस वजह से। ये मतलब मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये ऐसा ही होता है। तो लाइव स्टॉक सबसे ज्यादा सीधे लोग नहीं मारते, सबसे ज्यादा कौन मार डालते हैं? बुरहान भाई। सबसे ज्यादा डेंसिटी टीकमगढ़, कॉमेडीज के बीच में, कॉमेडियंस के बीच में। और फिर नर्मदापुरम, होशंगाबाद में सबसे कम डेंसिटी। डेंसिटी यानी 1 पर किलोमीटर कम मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे वो भी याद करना है हमें। क्या मत याद करो इतना भी, मतलब एकदम डेटा डेटा हो जाएगा, पूछेगा नहीं कभी। अब कौन सा जानवर किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है? रीवा। यहां पर मिलेगा आपको कैटल। मैं काऊ नहीं बोल रहा हूं, कैटल बोल रहा हूं, फर्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैटल सबसे ज्यादा मिलेगा रीवा में। और एक जानवर और है, पिग, सूकर, पिग। तो रीवा में सबसे ज्यादा क्या है? कैटल एंड पिग। उसके बाद आ जाओ सबसे ज्यादा, सबसे सीधे जबलपुर। जबलपुर में मुर्गी और फिश। मुर्गी से क्या मिलता है हमको? एग प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जबलपुर में। और फिशरी से क्या होता है? फिशेस से क्या होता है? फिशरी होती है, मत्स्य पालन सबसे ज्यादा जबलपुर में। जहां मुर्गी, सब मुर्गी किस लिए रखेंगे? अंडों के लिए। सबसे बड़ा फार्म किसका है? विश्वनाथ दुबे। विश्वनाथ दुबे कौन है? महापौर थे हमारे यहाँ। रीवा में सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, कौन से जानवर? कैटल एंड पिग। जबलपुर में फिश एंड हैन। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें। मिल्क सबसे ज्यादा कहां बताया था? मुरैना। क्या क्या मिलाते थे मिल्क में? कौन से 4 कलर थे? ब्राउन भी था सर शहद और सरसों। बुफेलो सबसे ज्यादा मुरैना में।
तो इसलिए मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मुरैना में। शीप सबसे ज्यादा शिवपुरी में। शी शीप शिवपुरी। शी शीप शिवपुरी। तो यहां सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? शीप से क्या मिलता है? बाल मिलता है। ऊन वूल। इंडिया में कैमल सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? कैमल कहां चलते हैं इंडिया में? राजस्थान। मंदसौर। इंडिया में मंदसौर में मिलते हैं सबसे ज्यादा कैमल। सर एमपी में, सॉरी सर। रेगिस्तान से लगा हुआ है मंदसौर, इसलिए कैमल सबसे ज्यादा। कौन बैठेगा कैमल पे? गांधी जी। फॉडर प्रोडक्शन यूनिट कहां पर थी? चारा बनाने की यूनिट, पशुओं का चारा बनाने की यूनिट। धार में सर। धार धार में। में थी। धार। धार में सबसे ज्यादा गोट और हॉर्सेस। मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा, लिखो एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स। ये एमपी के चारों तरफ क्या बना हुआ है? किसी को नहीं पता? नो सर। ठीक है, गूगल करके आना कल। अच्छा, एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब ये एनिमल से क्या क्या मिलता है? मिल्क मिलता है मुरैना में सबसे ज्यादा, देख ही चुके हैं हम। यूपी फर्स्ट है मिल्क में। यूपी फर्स्ट है मिल्क में। लिखो हाँ क्या? ये क्वेश्चन बनते हैं। कहां से लिख लिया तुमने? मैं तो फर्स्ट टाइम बता रहा हूं। इंडिया फर्स्ट बताया था मैंने। सर प्लीज किसी का यूपी माइक फर्स्ट है। ऑन है वो ऑफ करवा दीजिए, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। क्या? सॉरी सर किसी का माइक ऑन है सर, इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ सोनिया, रहा है। माइक कौन है तुम्हारा? तो इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक है इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया के अंदर यूपी का फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक गुजरात है, एमपी थर्ड है। याद होना चाहिए ये चीजें। मीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है भोपाल में। मीट प्रोडक्शन, मीट, मांस, भोपाल में। भोपाल के बाद जबलपुर का रैंक है सेकंड। वूल प्रोडक्शन कहाँ होगा सबसे ज्यादा? ऊन। शिवपुरी। शीप शिवपुरी। शीप शिवपुरी। एग प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर? जबलपुर। एग और जबलपुर। फिशेस। एग और फिशेस सबसे ज्यादा जबलपुर में।
अब जानवरों में होने वाली कुछ बीमारियां देखना है ना। रानीखेत, रानीखेत ये पोल्ट्री बर्ड्स में होती है। पूछा जाता है ये बीमारी किन में होती है? पोल्ट्री बर्ड्स में। रानीखेत पोल्ट्री बर्ड्स में। FMD फूट माउथ डिजीज इंपॉर्टेंट है ये। रानीखेत भी इंपॉर्टेंट है, सारी डिजीज इंपॉर्टेंट है। FMD फूट माउथ डिजीज, इसी को खुरपका खुरपखा मुंहपखा बोलते हैं। खुरपखा मुंहपखा बोलते हैं इसी को। हाँ जी, मत करो ये खुरपका मुंहपका इसी को बोलते हैं। कभी इस नाम से पूछ लेते हैं, कभी उससे। किनको होती है ये? वो जानवर जिनके जो गाय और भैंस। हाँ, जो हूफ्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पैर उनके खुर बोलते हैं शायद, खुर। जिनके फूट जो होते हैं एनिमल्स के, हूफ जो होते हैं, जो बीच से कटे होते हैं जैसे गाय के, उन जानवर में होता है ये। कौन कौन हो जाते हैं वो? पिग, काऊ, बुफेलो, और भी जो जो भी होते हैं, बकरियां भी हो जाती हैं। तो FMD यानी फूट माउथ डिजीज, फुल फॉर्म भी पूछ लेता कई बार। फूट माउथ डिजीज। एंथ्रेक्स कैटल, शीप, गोट्स, सब में होता है ये। एफ्रा, आफरा, एफ्रा जो भी बोलो, बछड़ों में होता है। काफ्स में होता है, बछड़ों में। पर ऐसा नहीं कि बड़े बच जाएंगे उससे, पर मेनली उसमें होता है। तो ऐसा पूछ लेते हैं कि बछड़ों में होने वाली बीमारी कौन सी है। और जैसे रानीखेत सिर्फ पोल्ट्री बर्ड्स में हो रही, तो इसमें पूछ लेंगे कि पोल्ट्री बर्ड्स में होने वाली बीमारी कौन सी है। जहरवाद, उसी को बोलते हैं ब्लैक लेग, ब्लैक क्वार्टर्स। जहरवाद, ब्लैक लेग, ब्लैक क्वार्टर्स, ये भी बछड़ों में, और या फिर गाय, सांड सांड सब में होती है। शीप में भी होती है, भेड़ों में भी होती है। जहरवाद, ब्लैक लेग, ब्लैक क्वार्टर्स। थनैल किन में होती है? गाय और भैंसों में। थनैल गाय भैंस में होती है, थनैल। गला घोटू सभी एनिमल्स में होती है। गला घोटू सभी एनिमल्स में होती है। गला घोटू सभी एनिमल्स में। लास्ट और इंपॉर्टेंट, लंपी, काऊ में होती है। लंपी वायरस काऊ में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, लंपी वायरस काऊ में। खुरहा भी काऊ में। खुरहा, लंपी वायरस इंपॉर्टेंट है। रानीखेत इंपॉर्टेंट है। FMD इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा चुका है, एफ्रा, बछड़ों से रिलेट करके। इतनी डिजीजेस आपको याद रखनी है।